हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमी साइंस वर्ल्ड पर। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आपको यहां पर कुछ तत्वों के हम क्या बताने वाला हूं, जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं उनको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ तत्वों के या तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, ये बात पता होने से पहले आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता क्या है। परमाणु द्रव्यमान होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जिन्हें पता है वह आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है जी, कोई भी तत्व है उसके जो नाभिक में उपस्थित नाभिक होता है, उसके अंदर आपको पता है क्या क्या उपस्थित होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों लिख लीजिए। प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एक और चीज़ आपको पता होगी, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन गड़बड़ कौन करता है? न्यूट्रॉन करते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि कुछ मुख्य तत्वों की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हम यहाँ पे सभी तत्वों के नहीं जानने वाले, इतनी कोई बड़ी क्लास नहीं रखने वाले हैं। हम सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो यह होता है एक। हम यहाँ पे कुछ मुख्य तत्व जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में चाहिए, आवश्यकता पड़ती है, कुछ बच्चों को बार बार पता नहीं चलता है, भूल जाते हैं, तो उनके लिए छोटी सी क्लास हम यहाँ पर ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन की, हाइड्रोजन की बात चल होगी। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 12 है। उसके बाद हम बात करें नाइट्रोजन की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार हो सकता है या परमाणु द्रव्यमान होता है 14। ये चीज़ आपको याद रखनी है कुछ बातें। ऑक्सीजन की बात करें, किसकी बात करें? ऑक्सीजन की। वैसे तो मैंने पढ़ाया है एक वीडियो में, लेकिन कुछ बच्चों को बड़ी वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता है, शॉर्ट वीडियो, इसीलिए मैंने इस पर बनाई है। सिर्फ हम यहाँ पे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान सीखने वाले हैं। तो हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। उसके बाद आगे बढ़ें तो हम याद कर सकते हैं सोडियम की। इनके प्रतीक भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाइड्रोजन H, कार्बन C, NO, Na, इस प्रकार से प्रतीक भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको प्रतीक लिखना, मैं ज़्यादा इस प्रकार से आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। आपको चाहता हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए। सोडियम की बात करें तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 23। उसके बाद बात करें मैग्नीशियम की। किसकी बात करें? उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? इसका जो 24 होता है परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद आगे बढ़ें, सल्फर की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे बच्चों? यहाँ पर हम यहाँ पर सल्फर की बात करें। सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 32। और कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा ही और देख लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण हम यहाँ पे सीख रहे हैं, सभी को नहीं सीख रहे हैं। क्लोरीन की बात करें, ये कुछ आपको याद रखने हैं। Cl आप लिख सकते हैं, प्रतीक 35.5 होता है। उसके अलावा आप याद कर लीजिए, कैल्शियम का याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है 20 नंबर पे आता है। इसमें 20 प्रोटॉन होते हैं, 20 न्यूट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, तो 40 इसका क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। यहाँ पे हमने कुछ मुख्य तत्व जिनकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता रहती है, जिनकी बार बार रिपीट पड़ती है, हमें आवश्यकता बार बार पड़ती है,
उन सभी तत्वों को हमने यहाँ पर लिखा है। ज़्यादा तत्वों को हम नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि फिर बड़ी क्लास लेने से कुछ बच्चे कहते हैं ये जिनकी आवश्यकता ही नहीं है हमें, उनके हम परमाणु द्रव्यमानों को याद नहीं रखना चाहेंगे। वैसे मैं बता दूं कि लगभग जो हमारे 1 से लेकर के 10 तक 9 तक होते हैं, उनके जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन पाए जाते हैं, लगभग की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आपको ये कुछ याद रखने हैं। वैसे तो डबल कर करके आप अनुमान लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट पास आप पहुंच सकते हैं। जैसे आपने देखा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 का 2 करो 34, तो 35.5 ऑलमोस्ट इसके पास आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको करेक्ट पता होना चाहिए। तो ये तो कुछ थे हमारे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर रख सकते हैं। हमें मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।